हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके सामने लाए करंट अफेयर की बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। जीएस की भी है इसी में सम्मिलित। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। आपकी परीक्षा भी नज़दीक है। 15 जनवरी 2023 को अग्निवीर की परीक्षा होनी है। 16 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये भर्ती प्रक्रिया चलेगी। 6 और 7 दिसंबर को आपके मेडिकल और डॉक्यूमेंट जांच होंगे। इसलिए अगर आपको ना मालूम हो तो जल्द वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। डोगरा रेजिमेंट अयोध्या में रैली का आयोजन किया गया। 1 लाख प्लस भर्ती है, जो कि बहुत ही अच्छी भर्ती है। आज तक बहुत दिनों बाद पहली बार इतनी भर्ती आई है, वरना इतनी भर्तियां कभी नहीं आती थी। इसलिए आप जल्द से जल्द इसे अप्लाई कीजिए और आप इसमें भाग लीजिए। सफल होने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी क्लास यूट्यूब पर फ्री हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ सभी क्लास के लिए। और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसके साथ इस क्लास को देखते हैं। हाल ही में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? योद्धा तैयार करेगा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। ये तटीय इलाका है, समुद्र तट के किनारे स्थित है उड़ीसा। इसलिए यहाँ पर चक्रवात हो, सुनामी हो या फिर मौसमी आपदा हो, तमाम प्रकार के आपदा आते हैं यहाँ पर। इसीलिए ये राज्य आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। जिस प्रकार से एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ हो या अन्य चक्रवाती तूफानों में लोगों की मदद करती हैं, उसी प्रकार से इन्हें भी तैयार किया जाएगा लोगों की मदद करने के लिए, ताकि जान माल की नुकसान कम हो। दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में हराकर सुल्तान जोहोर कप 2022 जीता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारत ने हाल ही में किस देश को हराकर
सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है? किस देश को हराकर? ऑस्ट्रेलिया को। किस देश को? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को हराकर। किस देश को? ऑस्ट्रेलिया को। हाल ही में तीसरा क्वेश्चन है आपके पास। हाल ही में राज्य में किस राज्य में रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा? क्योंकि अब आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की मांग बहुत अधिक मात्रा में है। ये कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है रंजनगांव। यहाँ पर क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपके पास। लुइज इनासियो लूला किस लूला दी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? किस देश के राष्ट्रपति हैं? ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। इनका क्या नाम है? लुइज इनासियो लूला दी सिल्वा। किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ब्राजील के राष्ट्रपति। कहाँ के? ब्राजील के राष्ट्रपति। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण के लिए
चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किस शहर में? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। हम आपको एक जानकारी देते हैं कि जब हिंदी फिल्में बहुत कम प्रचलन में थी बनने के लिए, उस समय बंगाली फिल्मों का बोलबाला था। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय बंगाली फिल्में बहुत अधिक मात्रा में बहुत ही बनती थी। धीरे धीरे बॉलीवुड और हिंदी फिल्मों का उदय हुआ, जिसका सारी चीज़ें मुंबई में होने लगी और कोलकाता को माना जाता है बंगाली फिल्मों का इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है आपके पास, छठवां क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है। वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है। कौन सी जगह पर? पुरी में किया है। कहाँ पर? पुरी में। कहाँ पर किया है? पुरी में। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहाँ दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है? कहाँ पर? पुरी में किया है। कहाँ पर? पुरी में किया है। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन। हाल ही में फीफा U17 महिला विश्व कप विश्व कप किसने जीता है? किसने जीता है? क्या कह रहा है? हाल ही में फीफा U17 महिला विश्व कप किसने जीता है? किसने जीता? स्पेन ने जीता है। किसने? स्पेन ने जीता है। कौन सा देश जीता है? स्पेन जीता है। कौन सा देश? स्पेन जीता है। आठवां क्वेश्चन है आपके पास, कौन सी राज्य सरकार हाल ही में समान नागरिक
समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी। क्या कह रहा है? समिति का गठन करेगी। कौन सी राज्य सरकार हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी? कौन सी राज्य सरकार है? गुजरात राज्य सरकार। कौन सा राज्य सरकार? गुजरात राज्य सरकार। गुजरात राज्य सरकार क्या करेगी? समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 9वां क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए थोड़ा 2 मिनट आप इंतजार कीजिए, क्योंकि समय यहाँ पर जगह की कमी हो गई है। थोड़ा मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इसके आगे बताते हैं। 2 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं, हाल ही में किस देश के देश ने अपनी हाल ही में किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है? क्या कह रहा क्वेश्चन? हाल ही में किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है? कौन सा देश है? अमेरिका है। कौन सा देश है? अमेरिका है। कौन सा देश है? अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के लिए नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है। 10वां क्वेश्चन है, इसे आप यहां से कर लीजिए जिससे अलग रहे, ताकि समझने में कंफ्यूजन ना हो। 10वां क्वेश्चन है, किस कंपनी 10वां किस कंपनी को हाल ही में देश की सबसे सतत और तेल
और तेल गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है। के रूप में मान्यता मिली है। कौन सी कंपनी है? किस कंपनी को हाल ही में देश की सबसे बड़ी क्या है? बड़ी सतत और तेल गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है। कौन सी कंपनी है? बीपीसीएल। कौन सी कंपनी है? बीपीसीएल कंपनी है। कौन सी कंपनी है? बीपीसीएल कंपनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से हम आप लोगों को बहुत ही कम समय में अच्छी से अच्छी नॉलेज देना चाहते हैं, जानकारी, जिससे आप अपने परीक्षा में सफल हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए। अगली क्लास कल मिलेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।